हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इधर प्रिम और फू हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। प्रिम उसे बताती है कि जूता बनाना उसका सपना है और वो पीपल कंपनी को इसलिए ज्वाइन करना चाहती है। फाइनली फू भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे पीपल ज्वाइन करने में हेल्प करेगा और प्रिम ये जानकर खुश होती है। तो रात में फू को मच्छर काटता है तो प्रिम उसे अपने मच्छरदानी में सोने के लिए बुलाती है। वो दोनों एक पास सोते हैं। फू उसका हाथ पकड़ता है और यहीं से इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। इधर टच और रीटा एक दूसरे से मिलते हैं। रीटा टच से प्रिम के पीपल में काम करने वाले सपने के बारे में बताती है। तभी उसे बूट का कॉल आता है। बूट उसे कहती है कि इतनी रात को रीटा को टच के साथ नहीं रहना चाहिए। तो रीटा कहती है कि टच एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी बूट को होटल की एक एम्प्लॉय ड्रेस देती है और बताती है कि ये वाट ने भेजा है उसे पहनने के लिए। बूट उस ड्रेस को वापस लौटाने जाती है। तभी वो सुनती है कि टच को उसके डैड समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉस जना बहुत ही खतरनाक है और टच उसके पीछे न पड़े, क्योंकि ऐसा करने से न केवल वो टच का बिजनेस बल्कि उसका फ्रेंड फू भी खतरे में पड़ सकता है। बूट ये सुनकर शॉक्ड होती है और वो वाट से पूछती है कि फू तुम्हारा फ्रेंड कैसे है? तुमने हमसे झूठ बोला था कि फू बस एक एम्प्लॉय है। वाट कहता है कि पहले तुम बताओ कि अंकल प्रीचा के घर में तुम लोग क्यों रह रही हो। तो वाट बूट से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने झूठ में ही मत फंस जाना। लेकिन बूट ऐसे कहाँ हार मानने वाली थी। वो वाट को किक करके वहाँ से निकल जाती है। तो आगे वो टच और रीटा से मिलती है और वो टच से झूठ बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों फू के बॉस नहीं बल्कि फ्रेंड हो। वाट ने कहा है कि बाकी की सच्चाई तुम मुझे बताओगे। अब रीटा की तरह टच भी सीधा साधा ही था, तो वो सारी सच्चाई उसको बता देता है कि फू पीपल कंपनी का ओनर है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड होती हैं। तभी वाट वहाँ पहुँचता है और टच को समझ में आता है कि बूट ने उसके मुंह से सच्चाई कबूलवाने के लिए उसे ट्रिक किया था। रीटा दुखी होती है कि उन लोगों ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। वो गुस्से में टच को मारती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। वो वाट को भी मारने जाती है लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर थी, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उन दोनों को भी लड़कियों का दिल दुखाकर अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट डे वाट अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए फू से बता देता है कि प्रिम की फ्रेंड्स को सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम अपने से ही प्रिम को सच्चाई बता दो। तो पहले तो फू को प्रिम को सच्चाई बताने का मौका ही नहीं मिलता है और फाइनली जब वो प्रिम से बात करता है तो वो उससे अपने दिल की फीलिंग्स जाहिर करता है और कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। अब प्रिम भी उसे लाइक करने लगी थी, तो वो भी अपनी दिल की फीलिंग्स जाहिर कर ही देती है और कहती है कि हाँ तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो। और फ्रेंड्स, जब कहानी में लवर्स के बीच में सब कुछ ठीक होता है तभी तो भूचाल आता है। विकी वहाँ पर वाट और टच के साथ पहुँच गई थी। वो फू को गले लगाकर अपनी चिंता जाहिर करने लगती है और ये सब देखकर प्रिम शॉक्ड हो जाती है। प्रिम को याद आता है कि पोंग ने बताया था कि फू उसका होने वाला जीजा है। वो ये भी जान जाती है कि पीपल का ओनर फू है। प्रिम हर्ट होकर वहाँ से भाग जाती है। फू उसके पीछे जाता है लेकिन तभी विकी गिर जाती है और वो उसे उठाता है। इधर टच प्रिम को बचा खुचा सच भी बता देता है कि उन तीनों को शुरू से पता था कि वो मकान मालिक की भतीजी नहीं है बल्कि नौकर की भतीजी है। प्रिम विकी और फू को साथ देखकर हर्ट होती है। इधर जब बूट और रीटा को पोंग मिलता है तो बूट उसे पीटने लगती है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड मुसीबत में पड़ गई थी। पोंग की मॉम आकर उसे बचाती हैं और आगे उन्हें सारा मामला समझ में आता है। इधर प्रिम और सभी वापस लौट आए थे। उसकी फ्रेंड्स उससे मिलकर खुश होती हैं और वो सब घर जाती हैं। लेकिन पोंग की मॉम प्रिम से अकेले में बात करती हैं और वो उसकी इंसल्ट करती हैं कि उसी ने उसके बेटे को फंसाया था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। प्रिम बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करती है। उसकी फ्रेंड्स उसको कंसोल करती हैं। वो सब घर पहुंचती हैं। वहीं तीनों बॉयज भी वहां पर पहुंचते हैं और वो सब उन तीनों से माफी मांगते हैं। बूट उनके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम लोग अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ऐसे हमें धोखा दो। तभी वो सब देखती हैं कि वहां पर मकान के मालिक प्रीचा आ चुके हैं जो कि फू के डैड थे। तीनों लड़कियां ये जानकर शॉक्ड होती हैं कि प्रीचा एक्चुअली फू के डैड हैं। आगे फू प्रिम से बात करता है लेकिन प्रिम उसके ऊपर नाराज होती है। फू कहता है हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन प्रिम बहुत ज्यादा हर्ट थी और वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। फू के डैड फू से पैचअप करना चाहते हैं लेकिन फू उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि उसे इस बात का दुख था कि उसके डैड ने बचपन में उसे अकेला छोड़ दिया था। अब प्रिम इतनी हर्ट हो गई थी कि वो शू डिजाइन नहीं करना चाहती थी। वो कई सारे पार्ट टाइम जॉब करती है। टच भी देखता है कि प्रिम कितना हार्ड वर्क कर रही है। आगे वो सब स्नैक्स बेचती हैं लेकिन उसमें भी गड़बड़ करती हैं। कभी वो ढंग से स्नैक्स बनाती नहीं है तो कभी अपने कस्टमर को ही गलती से जला देती हैं। आगे टच फू से बताता है कि उसने प्रिम को शू मेकिंग के लिए जॉब का ऑफर भी भिजवाया था लेकिन प्रिम वो करने के लिए तैयार नहीं है। टच को इसलिए काफी बुरा भी लगता है। वो फू से कहता है कि हमें फिर से प्रिम को शू मेकिंग
मीटिंग के लिए राजी करना होगा। तो आगे प्रीम एक मॉल में परफॉर्मेंस देती है और वहाँ पे फू विकी के साथ पहुँचता है। प्रीम उनको देखकर हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। दो आदमी प्रीम के साथ मिसबिहेव करते हैं, लेकिन फू वहाँ पहुँच जाता है और वो उन आदमियों से फाइट करता है। आगे वो प्रीम को ड्रेस देता है और साथ ही वो पीपॉल के मैनेजर का कार्ड देता है, लेकिन प्रीम कहती है कि अब मुझे पीपॉल में काम नहीं करना है। उसके बाद प्रीम वहाँ से चली जाती है। तो आगे फू अपने फ्रेंड से मिलने आता है। वो टच से कहता है तुमने तो कहा था कि प्रीम वाट का जब से कॉल रिसीव नहीं कर रही है, वाट बहुत ज्यादा हर्ट है और ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक है। वाट कहता है कि हाँ, मैं इसलिए खुश हूँ ताकि मैं प्रीम को भी खुश रख सकूं। मतलब ये बंदा अपने प्यार के लिए, अपने प्यार का गम भुलाने के लिए भी तैयार है। इसीलिए आगे वो टच और फू से मिलने आता है और अपना मास्टर प्लान बताता है कि वो प्रीम से मिलने जा रहा है, उससे बात करने। वो टच से कहता है कि इसलिए तुम्हें उसकी बाकी दो सहेलियों को थोड़ा उलझा कर रखना होगा ताकि मैं प्रीम के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। ये सुनते ही फू कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वाट और टच दोनों ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें तो इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि फू का भी दिल प्रीम पे आ गया है और ये तीनों दोस्त ही प्रीम के प्रेम के पुजारी बन चुके हैं। इधर विकी अपने डैड को बताती है प्रीम और पोंग के पूरे किस्से के बारे में। विकी के डैड को हमेशा एक अजीब सा सपना आता है जिसमें एक औरत को वो जलने से बचाते हैं। इधर प्रीम काफी परेशान थी। वो उसी मोहल्ले में रहने वाले अंकल डैम जो कि नशेड़ी थे और बचपन से प्रीम का ख्याल रखे थे, वो उनसे पूछती है कि क्या आपको मेरे डैड के बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि वो जानती है कि अंकल डैम को उसके डैड और मॉम के रिलेशन के बारे में सब पता था। प्रीम को पता चल जाता है कि उसके डैड जो कोई भी थे वो पहले अंकल डैम के बॉस थे और इस तरीके से उसे पता चलता है कि उसके डैड का कनेक्शन विकी के खानदानी बिजनेस से है। वो विकी के ही मॉल में काम करते होंगे। तो इसी सिलसिले में प्रीम वहाँ पर जाती है जहाँ वो फू के गाड़ी के सामने आकर घायल हो जाती है। वहाँ पर विकी भी पहुँच जाती है। आगे फू प्रीम के चोट पर दवा लगाता है, तभी विकी की मॉम उन दोनों को साथ देख लेती है और वो गुस्सा होती है। वो फू को विकी के साथ भेज देती है और उसके बाद वो प्रीम की इंसल्ट करने लगती है कि तुम मेरे दामाद को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अब प्रीम भी चुप बैठने वाली नहीं थी, वो भी उनके ऊपर गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है। विकी की मॉम अच्छा खासा सीन क्रिएट कर देती है, लेकिन विकी के डैड भी वहाँ पहुँच गए थे जो मामले को संभालते हैं और वो प्रीम से माफी मांगते हैं। उनके बेटे पोंग की वजह से वो मुसीबत में पड़ी। वो उसे एक चेक साइन करके देने जाते हैं। विकी की मॉम उसकी इंसल्ट करके कहती हैं कि इसके लिए 1000 का चेक ही काफी रहेगा, लेकिन प्रीम उनसे और पैसे की डिमांड करती है। विकी के डैड उसे एक चेक देते हैं जिसे लेकर प्रीम वहाँ से चली जाती है। विकी की मॉम गुस्से में विकी को आगे चाटा मारती है कि तुमने देखा नहीं फू कैसे उस प्रीम का साथ दे रहा था। प्रीम वो पैसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों की मदद के लिए ली थी। विकी के डैड को प्रीम को देखने के बाद उनकी पुरानी लवर की याद आती है और यहाँ पे ड्रामा का प्लॉट ट्विस्ट ये था कि विकी के डैड ही प्रीम के भी डैड हैं। टच के डैड टच को वार्न करते हैं कि वो फू से कहे कि वो उनके हिसाब से उनके साथ बिजनेस करे, तभी वो वहाँ पर वॉट को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।